गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 11। डेट हमारी 27 अगस्त। टॉपिक हमारा नया शुरू हो गया है, हास्यकर्ण की समझ। अभी तक हमारा व्यापार से साम्राज्य चल रहा था, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उसको आप उसकी हिस्ट्री की बुक में ही पढ़ेंगे। अब नया चैप्टर शुरू हो गया है, हास्यकर्ण की समझ, जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से लिया गया है। हास्यकर्ण होता क्या है? किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाना हास्यकर्ण। हास्य मतलब उसको एक तरफ कर देना। जैसे हम पेपर पे भी हाशिया बनाते हैं ना, स्केल से जो लाइन खींचते हैं, उसका जो दूसरा जो कम वाला भाग है जहाँ पर हम प्रश्न संख्या लिखते हैं, वो हाशिया बन जाता है। मतलब उनको, किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को समाज से अलग कर देना, उनको अपने से कम समझना हास्यकर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का ये तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। उनको समाज से बिल्कुल परे कर दिया जाता है। कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग न तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और न ही संसाधनों का या उचित मौक़ों का। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों जिनके पास धन और भूमि है और वो ज़्यादा शिक्षित हैं, उनके मुकाबले ये अधिक असहाय होते हैं। ये लोग जिनको हास्यकर्ण पर धकेल दिया जाता है, जिनको समाज से अलग कर दिया जाता है, वो अपने आप में ही अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको ना ही वो किसी सरकारी स्कीम का लाभ उठा पाते हैं, ना ही जो मौक़ों को ले पाते हैं, ना ही कहीं आवाज़ उठा पाते हैं। अपने आप को वो समाज से बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। हास्यकर्ण के कारण क्या है? सबसे पहला है गरीबी। अक्सर हमने अपने समाज में भी देखा है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। उन्हें किसी फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। जिस सोसाइटी है या गली मोहल्ला है, तो उनको कोई वैल्यू नहीं देते, ना कोई उनके घर आता जाता है, ना ही उनकी बात का कोई मान रखता है। कमतर सामाजिक दशा, मतलब उनके पास उनका समाज दशा कैसी है, मतलब उनका समाज में अस्तित्व क्या है, मतलब ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, या नीची जाति के हैं, या अलग जाति के हैं, या किसी दूसरे स्टेट से आए हैं, या किसी दूसरे जैसे आदिवासी वगैरह हैं, ऐसी जगह से आए हैं, तो उनको कम समझा जाता है। भिन्न भाषा, अलग भाषा अगर हो तो भी उनको कमतर माना जाता है, उनको अपने से हीन माना जाता है। लास्ट से भिन्न रीति रिवाज, और उनके रीति रिवाज भिन्न हैं तो भी उनको हास्यकर्ण पर धकेल दिया जाता है, उनको अपने समाज से अलग मान लिया जाता है। ये आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है आदिवासी। क्या होते हैं आदिवासी? ये एक पिक्चर दे रखी है, आपकी बुक में दे भी रखी होगी, हमने भी देखा है। आदिवासी एक जो अलग सी वेशभूषा पहने रहते हैं। ज़्यादातर हमने उन्हीं लोगों को देखा है जो एक अलग सी वेशभूषा पहने रहते हैं, उन्हीं को हम क्या मानते हैं? आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। जो लोग समाज से अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और इसी तरह से जी रहे हैं जैसे पहले जीते थे, मतलब पिछड़ा हुआ जो वर्ग है। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में देखा होगा कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाकों में और सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं। देखा हमने जो अलग से वेशभूषा पहने रहते हैं, हाथों में भाले वाले लेके रखते हैं, माथे पर भी वो पत्तों वत्तों का मुकुट बना के रखते हैं, वही हमने आदिवासी देखे हैं। पिक्चर्स में आपने सबने देखा होगा। उनके लिए धारणा बनी हुई कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते और वो बदलाव या नए विचारों से दूर रहते हैं और उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि वो लोग समाज के साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहते, समाज में आगे नहीं बढ़ना चाहते, ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं जैसे उनके पुरखों ने उन्हें दिया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। अगर ऐसी ही वेशभूषा पहने हमारे पास आ जाए रहने के लिए, क्या हमने स्वीकार कर पाएंगे? आदिवासियों को आज हास्य और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गाँव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में
निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। इनको समाज में वो वैल्यू नहीं मिलती जो बाकी के लोगों को मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हास्यगण किसे कहते हैं? हास्याई लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है आदिवासी कौन होते हैं? चौथा क्वेश्चन आदिवासी ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? पांचवा क्वेश्चन है आपके विचार से हास्याई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है? तो बराबरी का दर्जा देकर सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करके उनको बराबरी का दर्जा को सम्मान दे सकती है। बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। आज की वर्कशीट में इतना ही।